पूर्णिया सीमांचल का इलाका है और वहाँ पर जो है 70% मखाना का उत्पादन होता है। लेकिन बजट में जो चर्चा चल रही है उसमें जो है हम लोगों का क्षेत्र का मांग था, यहाँ पर किसानों की मांग थी क्योंकि मखाना बोर्ड का यहाँ पर स्थापना हो प्रॉपर पूर्वांचल के किसी इलाके में, और खासकर जो दरभंगा का जिक्र आ रहा है। मेरा यह कहना है कि दरभंगा के नाम पे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूर्णिया को उसका हक मिल रहा है। बिहार में सारे योजनाओं का केंद्र नालंदा हुआ करता था और आज कहीं ना कहीं उस चीज को जो है शिफ्ट जो है दरभंगा पूर्णिया के साथ सीमांचल के साथ जो है हमेशा से सौतेला व्यवहार होती है। तो सदन में हो या सदन के बाहर हो एक ही आवाज गूंजती है, उसका नाम है पूर्णिया के जनप्रिय सांसद श्री राजेश रंजन। कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि वो किसी भी हालत में मखाना बोर्ड को पूर्णिया से बाहर नहीं ले जाते। तो चाहते हैं कि यहाँ पर हर हालत में जो है पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना हो। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा जैसे ही बजट में हुआ, उसके बाद कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच अब अगर बात करें पूर्णिया की, कोसी सीमांचल इलाके और मिथिलांचल की, तो पूर्णिया के किसान और आम नागरिक और नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि मखाना बोर्ड की कार्यालय जो है उसकी स्थापना पूर्णिया में हो। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में पूर्णिया अगर बात करें तो कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर लगातार जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए आज पप्पू यादव के सेना जुड़ेंगे और पप्पू यादव के ना कि सेना इस बार लगातार इस मखाना बोर्ड के कार्यालय की स्थापना को लेकर अगर कहें तो सोशल मीडिया से लेकर लगातार पत्रकारों के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं। पप्पू यादव के सेना सांसद प्रवक्ता हैं कुणाल चौधरी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुणाल चौधरी लगातार मखाना बोर्ड की स्थापना को लेकर पूर्णिया में लगातार आवाज़ उठा रही है, लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि मखाना बोर्ड की जो कार्यालय है वो कार्यालय पूर्णिया में इसकी स्थापना हो, क्योंकि कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का एक ऐसा इलाका पूर्णिया है जो कि यहाँ पर किसी भी तरह के बड़ा कार्यालय नहीं है। लेकिन जब मखाना बोर्ड की घोषणा हुई तो उसकी कार्यालय पूर्णिया में खुलने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ सांसद प्रवक्ता कुणाल चौधरी हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जहां पर लगातार मखाना की खेती होती है। जो किसान हैं वो लगातार मखाना उपजा रहे हैं और मिथिलांचल और सीमांचल और कोसी की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ मखाना की ही खेती होती है। मखाना की खेती और मखाना की उपज यहाँ पर लगातार होती है और यहाँ की मखाना ना कि सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में डंका बजता है। हमारे साथ कुणाल चौधरी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो यह कहना चाहते हैं कि जो है बिहार में जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन जो है हमारे स्टेट में होता है, और उसमें भी जो है हम लोगों का जो इलाका है, जो हम लोग आते हैं पूर्णिया सीमांचल का इलाका है, और वहाँ पर जो है 70% मखाना का उत्पादन होता है। लेकिन अभी जो केंद्रीय बजट में जो चर्चा चल रही है उसमें जो है हम लोगों का क्षेत्र का मांग था, यहाँ पर किसानों की मांग थी क्योंकि मखाना बोर्ड का यहाँ पर स्थापना हो प्रॉपर पूर्णिया में, और सीमांचल का जो है कमिश्नरी का मुख्य भाग है यहाँ पे ये पूर्णिया है। लेकिन जो चर्चा चल रही है, चर्चा में तो जो ये है कि यहाँ के अलावा मिथिलांचल के किसी इलाके में, और खासकर जो दरभंगा का जिक्र आ रहा है। मेरा यह कहना है कि दरभंगा के नाम पे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूर्णिया को उसका हक मिलना चाहिए। कारण ये है कि जो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, हम तो खुलेआम कहना चाहेंगे कि कल तक जो है बिहार में सारे योजनाओं का केंद्र नालंदा हुआ करता था और आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है शिफ्ट जो है दरभंगा किया गया। बिहार में अन्य जिले भी हैं, पूर्णिया के साथ सीमांचल के साथ जो है हमेशा से सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। और खासकर एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारे ज़िले में भी बहुत सारे जो है एनडीए से जुड़े हुए विधायक हैं, उससे जुड़े हुए मंत्री हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है तो सदन में हो या सदन के बाहर हो एक ही आवाज़ गूंजती है, उसका नाम है पूर्णिया के जनप्रिय सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि वो किसी भी हालत में मखाना बोर्ड को पूर्णिया से बाहर नहीं ले जाने देंगे।
अब ये तो देखने वाली बात होगी ना। जो हम सांसद जी अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनकी चिंता में पूर्णिया है? क्या उनकी चिंता में सीमांचल है? पहले भी देखा जाता रहा है कि बिहार के एक कोने में जो है ग्लास ब्रिज बनता रहा है और हमारे सीमांचल के इलाके में जो है बाढ़ आने के बाद जो है चचरी पुल के सहारे लोगों को पार करना पड़ा है। मखाना बोर्ड यहाँ के किसानों की कोसी सीमांचल और जो है पूर्णिया के किसानों की मांग है और यहाँ पर हर हाल में उसकी स्थापना होनी चाहिए। हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं, हमने भी विभिन्न माध्यमों से पहले भी आवाज़ उठाया है। जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं तो जो आम किसान हैं उनकी बात को तो रखना ही पड़ेगा। आप लगातार बतौर किसान के नाते बताइए कि आप लगातार मखाना बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की मांग कर रहे हैं और आप विभिन्न माध्यम के तरीके से सरकार तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा कि देखिए ये पर्सनली किसी ज़िले की बात नहीं है, ये अब बोर्ड की गठन स्थापना की घोषणा हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर इसकी कार्यालय खुलेगी, लेकिन इस पर आप लोगों की बात कब क्या सुनी जाएगी? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कहा है यह बात जो है पर्सनल किसी जिले में, आखिर तो बोर्ड तो खुलेगा ही ना, किसी जिले में ही नहीं खुलेगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि आकाश में कोई बोर्ड कहीं का भी स्थापना होगा। यह तो जो है जो ये इलाका है, आप कह रहे हैं सीमांचल का जो इलाका है, यहाँ पर मखाना का व्यापक रूप से जो है उत्पादन होता है, किसान जो है इससे जुड़े हुए हैं। जब यहाँ पर जो है व्यापक रूप से किसान जुड़े हुए हैं, पहले भी सीमांचल के साथ पूर्णिया के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमारा हक है, यहाँ पर खुलना चाहिए। किसी जिले की बात नहीं है तो भैया जिले की बात नहीं है तो कहाँ की बात है? ये जो खुलेगा तो किसी जिले में ही ना खुलेगा। विशेष क्या मांग है आपकी मखाना बोर्ड को लेकर? देखिए, मखाना बोर्ड खुलने से जो है यहाँ पर किसानों को जो है इसका जो है बाजार मिलेगा, उससे जो है प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कहीं पर भी जो है कोई भी कार्यालय खुलने से, कोई भी तरह सेंटर खुलने से स्थानीय स्तर पर जो है लाभ मिलता है। हम लोगों का जो है, जो हम लोग जो है सार्वजनिक जीवन में है, अगर आम जन को और किसान कमेरों को लाभ मिले तो हर कोई तो यही चाहता है ना। देखिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम लोगों का जो इलाका है सीमांचल और जो पूर्णिया का इलाका है, ये मखाना का जो है मुख्य क्षेत्र माना जाता है। और अगर हम लोगों की तो मांग है कि यहाँ मखाना बोर्ड हो, कहीं छलावा नहीं कर लिया जाए। आगे विधानसभा चुनाव आने वाला है, झूठे वादे करके जो है कहीं और बोर्ड के लेके चला जाया जाए। हम लोग तो अस्थायी रूप से चाहते हैं कि पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना हो। बतौर आप सांसद के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन आप सरकार से क्या आग्रह करते हैं, बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कि बिहार के और कोसी सीमांचल मिथिलांचल के किसानों के लिए जो बोर्ड की गठन हुई है उसकी कार्यालय पूर्णिया में विशेष रूप से खुली है? क्या आग्रह करते हैं? देखिए, ये तो कहना चाहते हैं ना, जो सांसद महोदय जी हैं वो अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। लोकसभा में आप देखिएगा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो है सबसे ज़्यादा, अगर कोई जो है, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ 543 सांसदों में सबसे ज़्यादा अगर मुखर होकर जनता के बीच जो है, जनता के हितों में जो आवाज़ रखते हैं, वो हम लोगों के जो है पूर्णिया के सांसद आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की जो है, राज्य सरकार की जहाँ पे भूमिका होगी, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उस तरह की सरकार है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर हर हालत में जो है पूर्णिया में मखाना बोर्ड की स्थापना हो। देखिए, साफ तौर से हमारे साथ सांसद प्रवक्ता कुणाल चौधरी थे। उन्होंने साफ तौर से मखाना बोर्ड को लेकर जो कार्यालय खुलने को लेकर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोसी सीमांचल की जनता के साथ कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी वादे कर दिया जाए और इसे कहीं और कार्यालय खोल दिया जाए। देखिए, कुणाल चौधरी ने साफ तौर से कहा है इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, करने को तैयार होंगे, हम लोगों को जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन पूर्णिया से कहीं और भी कार्यालय खुलने के लिए नहीं दिया जाएगा। हमारे सांसद पप्पू यादव लगातार मखाना बोर्ड को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी बीच जब वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड को लेकर घोषणा की तो उसके बाद से हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि मखाना बोर्ड का कार्यालय पूर्णिया में खुले, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट होने के नाते और कोसी सीमांचल का सबसे ज़्यादा पूर्णिया में ही मखाना की उत्पादन होती है। इसको लेकर हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ना कि सिर्फ केंद्र सरकार पर कुणाल चौधरी भड़के हैं, बल्कि राज्य सरकार से लेकर स्थानीय विधायक और मंत्री पर भी जमकर भड़कते हुए नजर आए। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले आते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।